सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है कि इस लेक्चर सीरीज में हम मटेरियल साइंस और मटेरियल इंजीनियरिंग को से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह थे हैं उसको डिटेल में कवर कर रहे हैं। और एज अ रेफरेंस हम ये विलियम डी कैलेस्टर की जो बुक है उसको एज अ रेफरेंस हमने लिया है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द टॉपिक हम यहाँ से कवर कर रहे हैं, बट हर टॉपिक में जो भी मतलब कंप्रहेंसिव कवरेज के लिए और जगह पे और रिसोर्सेज से भी कंटेंट को इसमें इंक्लूड किया है मैंने। तो इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, उससे उसके स्ट्रक्चर और उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या कितने टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, वो सब चीज़ें वन बाय वन यहाँ पे कवर करेंगे इस वीडियो में। ये बुक हो गया। उसके बाद स्टार्ट होने से पहले हम रेगुलर सॉलिड, राइट, अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बट उसके पहले रेगुलर सॉलिड या प्लेटोनिक सॉलिड या रेगुलर पॉलीहेड्रा, ये तीनों चीज़ें का मतलब एक ही होता है। तो इन तीनों मतलब इनका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। रेगुलर सॉलिड क्या होता है, तो रेगुलर सॉलिड या प्लेटोनिक सॉलिड या रेगुलर पॉलीहेड्रा, ये तीनों चीज़ एक ही है जब भी बोला जाएगा। तो these solid were studied by Greek in ancient times who call these solid cosmic solid। तो ये रेगुलर सॉलिड या प्लेटोनिक सॉलिड की जो बात कर रहे हैं, ये एंशियंट टाइम में ग्रीक्स के द्वारा इनकी स्टडी की गई थी, जो कि इन सॉलिड को कॉस्मिक सॉलिड बोलते थे। और उन्होंने 5 टाइप के सॉलिड्स होते हैं उसको स्टडी किया था। तो मतलब एज पर देम 5 टाइप के सॉलिड्स होते हैं। और प्लाटो ने ही सबसे पहले, जो कि ग्रीक फिलोसफर थे, प्लाटो ने ही सबसे पहले इन सॉलिड्स का स्टडी किया था। तो उनके ऑनर में ही इन रेगुलर सॉलिड्स को ही मतलब प्लाटोनिक सॉलिड भी बोलते हैं। ओके, सो प्लाटोनिक सॉलिड या रेगुलर पॉलीहेड्रा, ये तीनों चीज़ें एक हैं। तो जो सॉलिड्स होते हैं या रेगुलर सॉलिड होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले होता है उसमें टेट्राहेड्रन। टेट्रा का मतलब ही होता है 4, तो टेट्राहेड्रन मतलब फेसेज। तो 4 फेसेज वाला जो सॉलिड होता है उसको, मतलब 4 फेसेज से मिलकर जो सॉलिड बनता है वो टेट्राहेड्रन हो गया। फिर हेक्साहेड्रन, हेक्सा मतलब 6 होता है, तो इसमें 6 फेसेज होते हैं। और ऑक्टाहेड्रन, ऑक्टा मतलब 8 होता है, हेक्सा मतलब 6 होता है, और टेट्रा मतलब 4 होता है। तो ऑक्टाहेड्रन मतलब 8 फेसेस से मिलकर जो सॉलिड बनता है उसको ऑक्टाहेड्रन बोलेंगे। एंड देन डोडेकाहेड्रन, डोडेका मतलब 12, डेका मतलब 10 और डो मतलब 2, तो 10 + 2 है ना, तो 2 10 + 10 मतलब 12। तो 12 फेसेस से मिलकर जो सॉलिड बनता है उसको डोडेकाहेड्रन बोलते हैं। फिर आइकोसाहेड्रन, तो हेड्रन मतलब फेसेज एंड आइकोसा मतलब 20 होता है, तो 20 फेसेस से मिलकर जो सॉलिड बनता है उसको आइकोसाहेड्रन बोलते हैं। तो ये 5 टाइप के सॉलिड्स होते हैं, और प्लाटो ने ही सबसे पहले इसका स्टडी किया था, इसीलिए इनको प्लाटोनिक सॉलिड्स भी बोलते हैं। तो जैसे टेट्राहेड्रन की बात करें तो इसका जो शेप होगा वो एक पिरामिड के शेप का होगा, और इसमें 4 ट्रेंगुलर फेसेस से मिलकर बना होता है। तो जैसे अब ये फिगर में देखोगे तो ये टेट्राहेड्रन है। टेट्रा मतलब एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, 2 सरफेस दिख रहा होगा, तीसरा यहाँ पे इधर से देखोगे, और 4th सरफेस जो है, अच्छा हाँ, तो 1 2 और 3, 3rd सरफेस इधर से देखोगे तो पीछे से दिखेगा, और 4th सरफेस यहाँ नीचे से दिखेगा, राइट। तो इस तरीके से ही अटैच होगा, ऐसे आप मान लो, है ना। ऐसे ये वाला एक सरफेस जाकर यहाँ अटैच हो गया, तो नीचे से एक सरफेस हो गया, और एक सरफेस जो इधर से हम देख रहे हैं, ये एक जो ट्रेंगल बन रहा है, ये वाला ट्रेंगल, राइट। तो 4 ट्रेंगुलर फेसेस से मिलकर के ये पिरामिड शेप में जो सॉलिड बनता है उसको हम टेट्राहेड्रन बोलते हैं। फिर हेक्साहेड्रन मतलब इसमें क्या होता है, 6 स्क्वायर फेसेस से मिलकर सॉलिड बनता है, तो 6 फेसेज होते हैं जो, तो इसमें 6 साइडेड शेप विद द स्क्वायर फेसेज, तो 6 साइड इसमें होते हैं। तो अगर आप देखोगे तो एक क्यूब हो गया, राइट। तो क्यूब में इसमें एक कितने फेसेज हो गए इसमें, अगर आप देखोगे तो हेक्साहेड्रन, तो एक फेस ये हो गया, 2 3, और एक जो 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 इसके अपोजिट हो गया 4, एक इसके अपोजिट 5th, और एक इसके यहाँ से बॉटम से देखोगे तो 6। तो 6
सिक्स मतलब 6 फेस से मिलकर ये हेक्साहेड्रन सॉलिड बनता है। तो हेक्साहेड्रन सॉलिड को क्यूब भी बोलते हैं। फिर आता है ऑक्टाहेड्रन। ऑक्टाहेड्रन में हमारे 8 फेसेज होंगे और इसमें 8 ट्रेंगुलर फेसेज होंगे। ओके, तो पहले में टेट्राहेड्रन में 4 ट्रेंगुलर फेसेज थे, ऑक्टाहेड्रन में 8 ट्रेंगुलर फेसेज हैं और हेक्साहेड्रन में 4 स्क्वायर फेसेज हैं। राइट, 1 2 3 अच्छा 6 स्क्वायर फेसेज होंगे। 6 हेक्साहेड्रन है ना, तो 6 स्क्वायर फेसेज होंगे। तो ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर मतलब स्क्वायर से ही स्क्वायर फेसेस से मिलकर ये क्यूब का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, सो ये ऑक्टाहेड्रन हो गया। तो ऑक्टाहेड्रन में हमने पढ़ा कि 8 ट्रेंगुलर फेसेस से मिलकर बनता है। तो 8 ट्रेंगुलर फेसेज, 1 2 और एक थर्ड इधर और एक इसके इधर, तो 4 वो हो गया, और 1 2 और 2 और नीचे, तो 4 ऊपर 4 नीचे, तो 8 फेसेज हो जाएंगे। 8 फेसेज से मिलकर के ये ऑक्टाहेड्रन वो बनता है। तो इसमें अगर आपको ड्रॉ करना हो तो आप ऐसे समझ लो, है ना, एक ये फिर एक ये, है ना। तो एक ट्रेंगुलर फेस ये हो गया और एक ट्रेंगुलर फेस ये हो गया, है ना, और ये जाके यहाँ पे ऊपर ज्वाइंट हो गए। तो 1 2 और एक इधर यहाँ पे ये 3 और 4, जो सामने से 2 दिख रहा है ये तो यहाँ से दिख ही रहा है ना, और एक इधर से दिख रहा है और एक इधर से दिखता है। तो 4 ऊपर हो गए ये बेस में और 4 ऐसे नीचे हो गए। तो ऑक्टाहेड्रन सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट डोडेकाहेड्रन। डोडेकाहेड्रन मतलब 12 फेसेज। तो इसमें 12 पेंटागोनल फेसेज होते हैं। तो 12 पेंटागोनल फेसेस में आप इसमें देखोगे तो पेंटागोनल मतलब 5 साइड वाला जो होता है। तो इसमें ये जैसे ये एक पेंटागन है, तो इसी तरीके से 12 पेंटागन फेसेज मिल करके डोडेकाहेड्रन सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर उसी तरीके से आइकोसाहेड्रन होता है। आइकोसाहेड्रन में हमारा 20 नंबर्स ऑफ ट्रेंगुलर फेसेज होंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो हर एक फेस यहाँ पे ट्रेंगुलर के शेप का है, ट्रेंगल के शेप का है। तो इसी तरीके से 20 ट्रेंगुलर फेसेस से मिल करके आइकोसाहेड्रन सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये 5 टाइप के सॉलिड्स का हमने स्टडी किया। और नेचर में मतलब ये माना जाता है कि नेचर में केवल ये 5 टाइप के ही सॉलिड्स एग्जिस्ट करते हैं, इसके अलावा किसी और टाइप के सॉलिड एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता नेचर में, ऐसा ये माना जाता है। और ये जो हमारा यूनिवर्स में 5 एलिमेंट्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। ये 5 टाइप के जो ये सॉलिड्स हैं, ये नेचर में 5 जो एलिमेंट मतलब यूनिवर्स जो पूरा हमारा 5 एलिमेंट से मिलकर 5 एलिमेंट से मिलकर बना होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो वो 5 एलिमेंट्स जिससे कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है, यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है, वो कौन कौन से हैं? एक है अर्थ, फिर है एयर और फायर, वाटर एंड स्काई। तो अर्थ, वायु, अग्नि, जल और आकाश, ये 5 पंच तत्वों से मिलकर के ही हमारा पंच तत्व से मिलकर पूरे यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है, यूनिवर्स का निर्माण हुआ है। तो ये माना जाता है कि ये जो 5 सॉलिड हमने अभी ऊपर पढ़ा है, नेचर में केवल ये 5 टाइप के ही सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं, और ये ही 5 एलिमेंट जो यूनिवर्स के 5 एलिमेंट्स होते हैं जिससे कि यूनिवर्स का निर्माण हुआ है, वो 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब रेगुलर सॉलिड होता क्या है तो वो देख लेते हैं ना। तो इसके अलावा और कोई सॉलिड्स क्यों नहीं एग्जिस्ट होता है, पहले रेगुलर सॉलिड की डेफिनेशन देख लेते हैं, चूँकि हम रेगुलर सॉलिड या प्लेटोनिक सॉलिड यही चीज़ पढ़ रहे हैं, राइट। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन कैसे इसको डिफाइन करते हैं वो देख लेते हैं, फिर हम आगे ये देखेंगे कि केवल ये 5 टाइप के ही सॉलिड्स नेचर में क्यों एग्जिस्ट करते हैं। तो रेगुलर सॉलिड तब फॉर्म होता व्हेन मोर देन 2 रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसमें जैसे 3 से स्टार्ट होता है, राइट। तो 3 फेस वाला 3 साइड वाला पॉलीगन हो गया, फिर 4 फेस 4 साइड लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो हो गया 5 साइड वाला पॉलीगन हो सकता है, 6 साइड वाला हेक्सागन हो गया। तो पेंटागन, हेक्सागन और टेट्रागन मतलब क्वाड्रेटिक 4 मतलब टेट्रागन मतलब उसको या वैसा बोलोगे, और ट्रेंगुलर फेसेज, राइट। तो 3 साइड वाला मतलब ट्रेंगुलर हो गया, और ये 4 वाला मतलब 4 क्वाड्रागन या ऐसा बोल सकते हो कि 4 साइड से जो मिलकर के बना है वो होता है, राइट। तो इसमें टेट्रागन आ गया, फिर पेंटागन, हेक्सागन और ऐसे और आगे भी होता है हेप्टा और ऑक्टा ऐसा, राइट। तो इस तरीके से रेगुलर पॉलीगन से 2 या 2 से मोर देन 2 रेगुलर पॉलीगन मीट एट अ कॉर्नर।
तो दो रेगुलर पॉलीगन जब एक कॉर्नर पे मीट होते हैं और टोटल इंटरनल एंगल एट द कॉर्नर इज लेस देन 60 डिग्री मतलब 360 डिग्री, तो जिस कॉर्नर पे दो या दो से अधिक रेगुलर पॉलीगन मीट हो रहे हैं, राइट, तो हो सकता है एक पेंटागन एक हेक्सागन मीट हो, या एक हेक्सागन एक टेट्रागन ऐसा मीट हो। तो अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि रेगुलर पॉलीगन, तो इसमें जो तीन साइड वाला जो रेगुलर पॉलीगन होता है उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं, राइट, तो उसको ट्रायंगल बोलेंगे, और चार वाला उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, राइट, और 5 साइड वाले को पेंटागन, और 6 साइड वाले को हेक्सागन, और 7 वाले को हेप्टागन, और 8 वाले को ऑक्टागन, इसे नोनागन और डेकागन ऐसे ही होता है, राइट। तो जो रेगुलर पॉलीगन में कितने साइड्स के मतलब मिनिमम 3 साइड्स तो होने चाहिए एक पॉलीगन के फॉर्मेशन के लिए। तो 3 वाले को ट्रायंगल, 4 वाले को क्वाड्रिलेटर, 5 वाले को पेंटागन, 6 वाले को हेक्सागन, फिर 7 को हेप्टागन, है ना, 6 को हेक्सागन और 7 को हेप्टागन, फिर ऑक्टागन 8 वाले को, नोनागन 9 वाले को, और डेकागन 10 वाले को। तो यहाँ तक का ये रेगुलर पॉलीगन हो गए। तो अब इसमें से हो सकता है एक ट्रायंगल और एक क्वाड्रिलेटरल एक कॉर्नर पे मीट हो सकता है एक क्वाड्रिलेटरल एक पेंटागन एक कॉर्नर पे मीट हो, तो उससे रेगुलर सॉलिड का फॉर्मेशन होगा। बट यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है कि टोटल इंटरनल एंगल एट द कॉर्नर शुड बी लेस देन 360 डिग्री। तो इंटरनल एंगल जो कॉर्नर पे है वो 360 डिग्री से कम होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्वाड्रिलेटरल है, लाइक 4 साइड वाला पॉलीगन है, तो एक क्वाड्रिलेटरल ये, एक क्वाड्रिलेटरल ये, एक क्वाड्रिलेटरल ये, 3 क्वाड्रिलेटरल एक कॉर्नर यहाँ पे आकर के मिल रहे हैं, राइट, मीट हो रहे हैं। तो ये जब 4 क्वाड्रिलेटरल एक पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे अगर इंटरनल एंगल की बात करें तो एक ये इंटरनल एंगल है, एक ये इंटरनल एंगल, एक ये इंटरनल एंगल, तो इनका सम अगर देखें तो a डिग्री प्लस a डिग्री प्लस a डिग्री शुड बी लेस देन 360 डिग्री, राइट, इससे कम होना चाहिए, तभी रेगुलर सॉलिड का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारा कंडीशन हो गया एक तरीके से, ओके। तो ये फिगर जो है इस सोर्स से लिया गया है, mathsysfun.com के सोर्स से लिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर आगे समझते हैं। तो कितने टाइप्स के रेगुलर सॉलिड पॉसिबल हैं, तभी हमने देखा कि केवल 5 टाइप्स के रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल हैं। बट वो कैसे है, तो वो वहाँ पे एक कंडीशन दी गई थी कि जिस कॉर्नर पे रेगुलर पॉलीगन मीट हो रहे हैं वहाँ पे जो इंटरनल एंगल्स जो हैं वो इंटरनल एंगल 360 डिग्री से कम होना चाहिए। तो सबसे जो बेसिक रेगुलर पॉलीगन होता है वो ट्रायंगल होता है, राइट। तो अगर हम 2 ट्रायंगल मिलेंगे तो कोई सॉलिड नहीं बनेगा, राइट। 3 ट्रायंगल पे हमने देखा था कि टेट्राहेड्रन में 3 साइड वाला एक बनता है। तो जब 3 ट्रायंगल लेंगे, 3 रेगुलर पॉलीगन ले रहे हैं और यहाँ पे एक कॉर्नर पे मीट हो रहा है, तो ये एक ट्रायंगल हो गया। तो ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया तो 60 डिग्री और एक इधर जो है वो भी 60 डिग्री, तो टोटल 3 × 60 मतलब 180 डिग्री, राइट। तो टोटल इंटरनल एंगल 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री से ये पॉसिबल है, टेट्राहेड्रन एक सॉलिड बन गया यहाँ पे। तो ये टेट्राहेड्रन सॉलिड हो गया, ओके। फिर अब अगर हम 4 ट्रायंगल लेते हैं, तो 4 ट्रायंगल लेंगे और वो एक कॉर्नर पे मीट हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर जैसे 4 ट्रायंगल देखें तो एक ये है ना, और एक ये और एक इधर, और इनका एंगल आप देखोगे तो 60 60 और 60, तो 6 चौको 100 60 × 4, इससे 240 डिग्री टोटल इंटरनल एंगल 240 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ से ऑक्टाहेड्रन सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। पहले टेट्राहेड्रन का हो गया, तो टेट्राहेड्रन में मतलब 4 सॉलिड हो गए, राइट। तो टेट्राहेड्रन में अच्छा सॉरी यहाँ पे ना एक 90 360 ओके, हाँ ठीक है। सो इसमें 3 ट्रायंगल लिया, तो सबसे पहले ट्रायंगल सबसे बेसिक रेगुलर पॉलीगन होता है स्टार्टिंग का, तो उसको 3 लिया, 3 से कम लेंगे तो कोई सॉलिड तो बनेगा नहीं, 3 लिया तो टेट्राहेड्रन बना। टेट्राहेड्रन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 4 सरफेसेज आ रहे हैं, टेट्रा मतलब 4, हेड्रन मतलब फेसेज, तो 4 फेसेज आ रहे हैं, 1 2 3 और एक नीचे, राइट। तो वहाँ से हमारा टेट्राहेड्रन बना। फिर ऑक्टाहेड्रन पे यहाँ पे हमने 4 ट्रायंगल को लिया, 4 ट्रायंगल एक कॉर्नर पे में, यहाँ पे जो नंबर लिखा है मतलब वो एक कॉर्नर पे मीट हो रहे हैं, तो 4 ट्रायंगल को एक कॉर्नर पे जब मीट करा रहे हैं
तो और बाकी नीचे तो एक बेस है ही है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक 4 ऊपर हो गया और इस तरीके से 4 नीचे भी मीट होगा। तो जब एक पॉइंट पे मतलब 4 ट्रायंगल मीट हो रहे हैं तो वहाँ से टोटल इंटरनल एंगल 240 डिग्री का है, तो उसके बेसिस पे ऑक्टाहेड्रन सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि अगर हम 5 ट्रायंगल लेते हैं, एक कॉर्नर पे 5 ट्रायंगल मीट कर रहे हैं, तो 5 ट्रायंगल जब मीट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ से जो 60 डिग्री का है और 5 राइट, 5 ट्रायंगल मीट कर रहे हैं कॉर्नर पे, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल एंगल 300 डिग्री होगा। तो बट 360 से तो कम ही है, तो ये भी सॉलिड फॉर्मेशन पॉसिबल है। तो 5 ट्रायंगल ऊपर, 5 सरफेस ऊपर मीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे 5 सरफेस ऊपर हो गए और इसी तरीके से नीचे भी होंगे, तो 5 5 10 हो जाएंगे और बाकी 5 और भी होंगे। आइकोसाहेड्रन का जो हमने पढ़ा था यहाँ पे है ना, ऊपर ऊपर जो पढ़ा था आइकोसाहेड्रन, तो आइकोसाहेड्रन में इसमें देख रहे हो तो 5 यहाँ पे ऊपर आएंगे और 5 ऐसे नीचे भी आएंगे, और तो 10 हो गया। और उस तरीके से 5 ये दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 और 5 इसके अपोजिट होंगे, तो इस तरीके से। और एक कॉर्नर पे आप देखोगे तो 5 मीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी 5 मीट हो रहा है ऊपर जो है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये भी 5 मीट हो रहा है। इस कॉर्नर पे, हर कॉर्नर पे 5 5 5 ट्रेंगुलर रेगुलर पॉली मतलब ट्रेंगल मीट कर रहे हैं हर कॉर्नर पे। यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे 5 हो रहे हैं राइट, 1 2 3 4 5। तो उस तरीके से आप देखो तो यहाँ पे जो एक तो है गया कि कौन सा रेगुलर पॉलीगन लिया, तो हमने सबसे पहले ट्रेंगल से स्टार्ट किया, फिर पहले 3 ट्रेंगल को एक कॉर्नर पे मीट कराया, तो देखा कि हमने टेट्राहेड्रन मिल रहा है। 4 ट्रेंगल को एक कॉर्नर पे मीट कराया तो ऑक्टाहेड्रन बन रहा है। 5 ट्रेंगल को एक कॉर्नर पे मीट कराया तो आइकोसाहेड्रन जो कि 20 फेसेस वाले सॉलिड है वो हो रहा है। बट अगर 6 ट्रेंगल को एक कॉर्नर पे मीट कराओगे तो जैसे 5 मीट कराया तो 300 का एंगल बन रहा था, बट अगर 6 ट्रेंगल को एक कॉर्नर पे मीट कराओगे तो टोटल इंटरनल एंगल होगा वो 360 डिग्री हो जाएगा। तो हमने जो कंडीशन पढ़ा था कि जो कॉर्नर पे मीट हो रहे हैं पॉलीगन, उसका जो एंगल टोटल इंटरनल एंगल हो रहा है वो इंटरनल एंगल 360 से कम होना चाहिए, तो इसलिए ये सॉलिड पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ट्रेंगल अगर एज ए रेगुलर पॉलीगन लेते हैं तो 3 4 और 5 पाँच ही ट्रेंगल को एक कॉर्नर पे मीट करा करके 3 टाइप के सॉलिड बना सकते हैं, है ना, टेट्राहेड्रन, ऑक्टाहेड्रन और आइकोसाहेड्रन। तो टेट्राहेड्रन मतलब 4 फेसेज वाला, ऑक्टाहेड्रन मतलब 8 फेसेज वाला और आइकोसाहेड्रन मतलब 20 फेसेज वाला सॉलिड बन जाएगा। तो 3 सॉलिड यहाँ से हो गए एज ए ट्रेंगल रेगुलर पॉलीगन लेकर के। फिर अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर में आपको पता होगा कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो स्क्वायर भी अगर लेंगे तो 3 से स्टार्टिंग करेंगे। तो 3 से स्टार्टिंग किया तो 3 स्क्वायर को अगर एक कॉर्नर पे मीट कराएंगे तो 90 इंटू 3 राइट, तो 270 डिग्री का इंटरनल एंगल बनेगा। तो यहाँ से भी एक सॉलिड का फॉर्मेशन पॉसिबल होगा जिसको कि हेक्साहेड्रन बोलेंगे, 6 फेस वाला सॉलिड, तो जिसको कि क्यूब भी बोलते हैं। तो ये हो गया हेक्साहेड्रन, तो एक सॉलिड यहाँ से पॉसिबल हो गया। अब मान लो हम 4 स्क्वायर को एक कॉर्नर पे मीट कराते हैं, तो 4 सॉलिड को अगर मतलब 4 स्क्वायर को एक कॉर्नर पे मीट कराएंगे तो टोटल इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 360 डिग्री। तो हमारे जो कंडीशन है उस कंडीशन को ये वायलेट कर रहा है और रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी। तो स्क्वायर एज ए रेगुलर पॉलीगन अगर आप लेते हो, तो अगर स्क्वायर को रेगुलर पॉलीगन लेंगे तो केवल एक ही सॉलिड पॉसिबल है, हेक्साहेड्रन 6 फेस वाला सॉलिड ही पॉसिबल है। ओके, फिर आगे हम पेंटागन लेते हैं। तो अगर पेंटागन आप लेते हो तो उसका जो इंटरनल एंगल होगा 108 होगा। तो 3 से जो स्टार्टिंग करेंगे तो यहाँ पे देखो 3 पेंटागन को एक कॉर्नर पे मीट कराया जाए, इधर ले लो कोई भी एक कॉर्नर ले लो तो लिया है, तो 108 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये 24 और ये 324 का टोटल इंटरनल एंगल आएगा। तो यहाँ से भी एक सॉलिड डो डेकाहेड्रन सॉलिड पॉसिबल होगा। डो डेकाहेड्रन मतलब 12 फेसेज वाला सॉलिड राइट, तो 12 फेसेज वाला एक सॉलिड यहाँ से भी पॉसिबल है। बट अगर आप मान लो हेक्सागन लेते हो राइट, हेक्सागन लोगे तो हेक्सागन का जो इंटरनल एंगल होगा वो कितना होगा, हेक्सागन का जो इंटरनल एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा राइट। तो हेक्सागन का जो इंटरनल एंगल होगा, जैसे पेंटागन का कितना होता है 108, उसी तरीके से हेक्सागन का 120 डिग्री इंटरनल एंगल होगा राइट। 6 हेक्सागन अगर मीट हो रहे हैं तो इस तरीके से 60 60 60 मिल करके
मतलब एक तरीके से ऐसा होता है। तो जो टोटल अगर 6 सॉलिड वाला है तो यहाँ पे मतलब 6 फेस वाला अगर सॉलिड है तो इस तरीके से अगर उसको डिवाइड करोगे, उसका एंगल निकालने का, इंटरनल एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो 360 डिवाइडेड बाई, तो इसका जो फॉर्मूला होता है कि इंटरनल एंगल जो एक पॉलीगन के थ्रू बनाया जाएगा, ये वाला एंगल, उसका एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n, राइट। वो ये 180 है। तो n जहाँ पे नंबर ऑफ साइड है, तो जैसे अगर 5 लिया तो 5 - 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पे 3 आएगा, है ना। तो ये 3 हो गया। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये यहाँ पे इसको कट करोगे तो 5 3 15 और 6, तो 6 इंटू 3, ये 3 छक 18, 3 त्रिक 108 डिग्री, राइट। तो यहीं पे 108 डिग्री आया। बट अगर आप 6 फेस वाला लेते हो तो 6 - 2, है ना, 6 - 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 6, तो ये 4 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 6, है ना। तो ये 2, और यहाँ से 2 बचा और यहाँ से 3 और ये 60, तो 60 इंटू 2 मतलब 120 डिग्री। तो जो हमने बताया कि 120 डिग्री इंटरनल एंगल, एक मतलब हेक्सागन लेते हो तो ये एंगल 120 डिग्री होगा। तो अगर मान लो दो रेगुलर पॉलीगन मिलाने से तो आपका सॉलिड का फॉर्मेशन नहीं होगा, मिनिमम 3 से तो स्टार्टिंग करनी ही पड़ेगी। तो अगर 3 को मिलाते हो तो 3 को अगर एक कॉर्नर पे 3 हेक्सागन को ऐसे मिलाते हैं तो टोटल इंटरनल एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, 120 इंटू 3, जो कि 360 डिग्री हो गया। तो मतलब हेक्सागन से कोई भी सॉलिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो मतलब बाकी ऐसे कोई भी आप आगे हेप्टागन और ऑक्टागन, नोनागन और डेकागन, ऐसा कोई भी आप रेगुलर पॉलीगन लोगे तो उससे हमारा किसी भी सॉलिड का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि वो रेगुलर सॉलिड के क्राइटेरिया को ही नहीं मीट करेंगे। तो अब हमने अभी देखा कि ट्रेंगल से 3 टाइप के सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। स्क्वायर लेने से, स्क्वायर को एज ए रेगुलर पॉलीगन लोगे तो एक टाइप का सॉलिड रेगुलर सॉलिड मिलता है, और पेंटागन को लेते हैं तब भी एक टाइप का सॉलिड हमें मिलता है। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 3 + 1 + 1, राइट, 5 टाइप के ही सॉलिड पॉसिबल है, 5 टाइप के ही सॉलिड पॉसिबल हैं, है ना। तो इसके अलावा कोई भी और सॉलिड पॉसिबल नहीं होता है और नेचर में पाया भी नहीं जाता है। ओके। सो अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो जैसे आप एक फुटबॉल देख रहे हो, तो फुटबॉल में आप देख रहे हो कि हर एक कॉर्नर पे, राइट, यहाँ पे एक ये यहाँ पे कितना, ये कौन सा पॉलीगन है, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 5 और 6, और तो ये एक हेक्सागन हो गया, ये हेक्सागन हो गया, राइट, ये हेक्सागन हो गया। फिर दूसरा भी देखोगे 1 2 3 4 5 और 6, ये भी एक क्या हो गया, हेक्सागन हो गया। ओके। तो अब दूसरा देखोगे कि यहाँ पे जो कॉर्नर में, तो ये 120 डिग्री हो गया, ये 120 डिग्री हो गया। अब अगर ये देखोगे तो कितने सॉलिड वाला, मतलब कितने साइड वाला रेगुलर पॉलीगन है, तो ये हेक्सागन ना हो करके पेंटागन है, जो कि यहाँ पे हेक्सागन लेते तो 120 इंटू 3 हो करके 360 डिग्री आ जाता, तो वो पॉसिबल ही नहीं होता, वहाँ पे ये सॉलिड बन ही नहीं सकता है। तो फुटबॉल में भी ये जो वाइट पट्टियाँ हैं ये हेक्सागन है, और जो ब्लैक वाली यहाँ पे आप स्ट्रिप देख रहे हो, ये ब्लैक वाली स्ट्रिप जो है वो पेंटागन है। तो ये देख रहे हो इसमें 5 साइड है, राइट, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हम, मतलब ऐसा नेचर में आप देखोगे तो बहुत सारे एग्जांपल हैं जहाँ पे कोई भी सॉलिड तभी पॉसिबल है जब वहाँ पे ये टोटल इंटरनल एंगल 360 से कम हो। इस क्राइटेरिया को मीट करते हुए 2 से अधिक रेगुलर पॉलीगन किसी कॉर्नर पे मीट करते हों, तभी किसी भी सॉलिड का फॉर्मेशन होगा। तो हमने इस क्राइटेरिया के तहत हमने ये देखा कि केवल नेचर में 5 टाइप के ही सॉलिड पॉसिबल हैं, और ये पांचों के पांचों जो सॉलिड्स होते हैं, ये जो हमारे ब्रह्मांड या हमारे यूनिवर्स के जो पंच तत्व होते हैं, उन पंच तत्व को डिपिक्ट करते हैं। ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेगुलर सॉलिड या प्लाटोनिक सॉलिड या रेगुलर पॉलीहेड्रा, राइट, ये तीनों नेम एक हैं, तो ये इसके बारे में था। अब हम क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। तो क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।